बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 जुलाई है, मंगल का दिन है और आज जो है बहुत ज़्यादा अहम समाअत थी कराची में जो है ज़हीर और शब्बीर की पेशी के हवाले से। उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया हुआ था और वहाँ से अभी वापस आया हूँ और फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल केस चल रहा है और उस केस को एज़ जर्नलिस्ट जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है वहाँ पे जाना। और क्योंकि ऑफ़िस के भी हमारे अपने काम होते हैं, उस वजह से भी ऑफ़िस की ड्यूटी में भी तो मैं वहाँ पे था, तो मैं इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट कर रहा हूँ। रीज़न ये है। लेकिन कुछ आप लोगों के मुझे जो है क्वेश्चंस आए हुए थे, कुछ सवालात आए हुए थे। आपको ये तो पता चल गया होगा कि जी ज़हीर और शब्बीर की जो ज़मानत है उसमें तोसी कर दी गई है, जो प्रोटेक्टिव बेल है, और ये 1 अगस्त तक चली गई है। लेकिन क्यों गई है? क्या ये रिलीफ़ है या तकलीफ़ है? ये थोड़ा सा आज आपको बताऊंगा। दूसरा जो है, अब वो ड्रामा ख़त्म हो गया। वो जो ड्रामा था ना कि ये हुआ है जी, वो हुआ, और पहले दिन 16 अप्रैल से लेकर जो झूठ बोले गए थे, अल्लाह का शुक्र है मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा कि इन्होंने अब ख़ुद वो सारे ड्रामे को जो रद्द करके बाकायदा सच बोलना शुरू कर दिया है। पुलिस ने भी हाथ नहीं लगाया, अभी वो वाला मामला तफ्तीश वाला शुरू नहीं हुआ, अभी हाथ नहीं लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के ख़ुद तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि मामला क्या है। और साथ साथ जो है कुछ और डेवलपमेंट्स हो रही हैं या लाहौर में, वो भी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो ये सारा मामला था जी। आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिरकी की अदालत में जो है वो ज़हीर के केस की मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं कर चुका हूं। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं जो बच्ची है उसका नाम ना लिया करूं। बेहतर यही होता है कि अब जहां तक उसकी गुमशुदगी का मामला था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो बच्ची के नाम से नहीं, ज़हीर के नाम से इस केस को चलाएं। और मैं अपने तमाम दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप इसको ज़हीर के नाम से, ज़हीर वाला जो केस है और बच्ची वाला, इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल जी, आज जो बच्ची के मुबैना अगवा वाला जो केस था और उसमें जो है ज़हीर की ज़मानत की जो है उसमें जो समाअत थी, इसमें जो है जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर और उसका भाई शब्बीर, वो जो है उसमें पेश हुए हैं आज। वहाँ पर आपने देखा होगा, फुटेजेस आपने भी देख ली होंगी। बहरहाल जी, पुलिस के उनको जो है सख्त सिक्योरिटी में लाया गया, लेकिन वहाँ पर कुछ समाअत नहीं हो सकी क्योंकि मुल्ज़मान के वकला भी नहीं आए थे, जबरान नासिर साहब भी नहीं आए थे। एक दफ़ा समाअत शुरू हुई, बताया गया कि जी वकला नहीं पहुँचे, उनके जो एसोसिएट्स थे वो पहुँचे थे। उसके बाद जो है वो समाअत ख़त्म हुई और उसके बाद दूसरी दफ़ा शुरू हुई तो फिर जो है बार की तरफ से जो है वो कहा गया वहाँ पर, क्योंकि बारिश थी, ये सारा मामला है, तो बार की तरफ से ये कहा गया कि जी अदालती मामलात जो हैं उनको मुअत्तल किया जाए। तो ये बार के कहने के ऊपर हुआ है। ये आपको बता दूँ, ज़रा वाज़े कर दूँ कि ये अदालती वजह से ये तोसी हुई है, कोई बड़ा कमाल नहीं हुआ है इनकी तरफ से कि जी जिसकी वजह से हुई हो। बहरहाल इनका जो वकील है उसकी ये प्ली थी कि जी क्योंकि अभी तक ज़िमनी जो हतमी चालान है वो पेश नहीं हुआ, तो इस वजह से जब तक चालान पेश नहीं हो जाता तब तो तोसी कर दी जाए। तो एक तो ये वाला मामला, और साथ जो है मैंने आपको बताया कि बार की तरफ से कह दिया गया था कि जी अदालती मामलात मुअत्तल किए जाएँ। तो ये सारा जो है अदालती मामलात मुअत्तल हुए और ये मामला चला गया 1 अगस्त। 1 अगस्त वाले दिन जो है वो रिंद साहब ने अपना ज़िमनी जो हतमी चालान है वो भी पेश करना है और साथ साथ जो है इनकी भी उस दिन समाअत है। तो जो मामलात कल मैं आपको बता चुका था रात को कि इंशाअल्लाह वही होंगे, तो उसमें मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स आ गए, वो आपके सामने रखता हूँ। ये है कि जी आज पुलिस ने जो है पेश रफ्त रिपोर्ट तैयार कर ली है। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक पुलिस ने अपनी पेश रफ्त रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं करवाई थी। तो रिंद साहब ने जो पेश रफ्त रिपोर्ट तैयार की है उसमें ज़हीर और शब्बीर के बयान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ले लिया गया है। और इसमें जो मुझे पता चला है वो ये है कि पहला सच सामने आया है। अभी ये पहला सच, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को गई थी, अल्लाह खुश रखे बाबर सलीम को, उसने सीढ़ियाँ निकाली थी। वो शवाहिद जो है पुलिस को पेश कर दिए गए थे, वो शवाहिद पुलिस ने तस्लीम कर लिए हैं। और ज़हीर से जब पूछा है तो ज़हीर इसके अलावा उसके पास जवाब ही नहीं था, उसके पास भागने का कोई मौका ही नहीं था। वो ये नहीं कह सकता था कि मैं और शब्बीर कराची में 16 अप्रैल को मौजूद नहीं थे। सो उसने इतराफ़ कर लिया कि वो 16 अप्रैल को कराची में मौजूद थे। वो 16 अप्रैल को दुआ ज़हरा को, बच्ची को जो है वो ख़ुद से लेकर लाहौर आए हैं। इस हद तक बाकायदा क्लियर हो गया, ये तस्लीम हो गया है। अब जो बयान है उसमें ये हो गया है। जो मेरी इतलात हैं, जो बयान लिया गया उसमें इन्होंने वाज़े तौर पे एतराफ़ कर लिया है कि ये दोनों खुद आए थे। बच्ची खुद आई है, टैक्सी पकड़ी है, रिक्शा पकड़ा है, यूनिवर्सिटी आई है, लड़कियों से फ़ोन लिया है, ज़हीर को फ़ोन किया है, ज़हीर ने आके रिसीव किया है। फॉर गॉड से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये झूठ भी अब साबित हो गया है। उन बेशर्मों को भी थोड़ी सी अब शर्म आनी चाहिए। आएगी तो नहीं, लेकिन उन बेशर्मों के लिए मैं ये कहूँगा कि अब मज़ीद भी झूठ जो है वो भी खुलेंगे। तो आप थोड़ा सा ये कीजिएगा कि कभी बैठ के अकेले में कह दीजिएगा कि
मतलब अपने आप को थोड़ा सा वो कर दीजिएगा कि हमने किस तरह बेशर्मी से झूठ बोले, किस तरह हम डिफ़ेंड करते रहे, किस तरह हीरो बनाकर पेश करते रहे, किस तरह मासूम बनाकर पेश करते रहे। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिंध में हो रही है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और किसी की फरमाइश पे नहीं होगी। और उसके अलावा आज जो ज़मानत में तोसी हुई है, ये रिलीफ़ है या तकलीफ़ है, ये आपको थोड़ा सा बता दूं। मामला यही बहुत अच्छा इसलिए हो गया है, आज आपको कहा जाएगा कि जी वो देखें जी हमारे वकला ने, कोई वकला ने कोई कमाल नहीं किया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बार के कहने के ऊपर ये हुआ है और उसके बाद दलाइल ही नहीं हुए, तो इसमें तो वकला का कोई कमाल ही नहीं है। और दूसरा ये है कि जी ये ज़मानत में जो तोसी हुई अच्छा इसलिए हो गया कि अब होगा हतमी चलान पेश, और हतमी चलान में जो दफ़ात होंगी वो भी पेश होंगी। अब जो दफ़ात लगाई गई होंगी उसको देख कर जज साहब ने फैसला करना है कि जी इनकी ज़मानत बनती है या नहीं बनती है। और जो दफ़ात उम्मीद है लगाई जा रही हैं और जो चीज़ प्रूव हो चुकी है, एतराफ़ कर चुका है, ख़ुद ले गए हों, बच्ची माइनर है, सारे मामलात, तो इंशाअल्लाह मज़ीद काम मजबूत हो जाएगा। और जब ये अगली दफ़ा ज़मानत के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें पुलिस तैयार कर चुकी होगी रिपोर्ट की सूरत में जो इनके एतराफ़ात के ऊपर मबनी होंगी, तो इंशाअल्लाह वो मज़ीद इस केस को मजबूत करेंगी। और अगर कहीं इनकी ज़मानत बनती भी थी तो वो भी इंशाअल्लाह नहीं बनेगी। ये जो 2-3 दिन 4 दिन का मामला है, दैट्स नॉट बिग डील। और दूसरी बात ये है, लोग कह रहे हैं कि जी ज़हीर कराची में मौजूद है, पुलिस क्यों नहीं उसको गिरफ़्तार करती। तो भाई कराची में पुलिस ज़रूर मौजूद है, अब कराची रहना ज़हीर और शब्बीर की मजबूरी बन गई है, क्योंकि जब आप घिर जाते हैं शवाहिद में, जब आप तहकीकात में जो चीज़ें सामने आ रही होती हैं उनमें घिर जाते हैं, तो आपके पास इस चीज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप सरेंडर करें और आप अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश करें, क्योंकि अगर आप पेश नहीं करते तो फिर आप इश्तिहारी होते हैं। तो सर ये वाला मामला है जी, आज ये चीज़ हो गई है। अब जो है रिलीफ़ है या तकलीफ़ है, ये इंशाअल्लाह यकम को पता चल जाएगा। बहरहाल अब वकला तैयार थे दलाइल के लिए, जिब्रान नासिर साहब भी और उनके जो लोग थे, और ये सारा मामला होना था। लेकिन ज़ाहिर है अदालती मामलात हैं और अदालती मामलात जजेस देखते होते हैं, वकला देखते हैं, बार देखती है, तो ये सारा कुछ होना था। सो इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे पूछ रहे थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, कराची में भी है, कहीं नहीं भाग रहा, तफ्तीश भी ठीक रुख पे हो रही है, एतराफ़ भी हो गए हैं, बयानात भी हो गए हैं। कोशिश करूँगा बयानात भी आपके सामने ले आऊँ, कोशिश कर रहा हूँ मुझे मिल जाएँ, तो अगर पेश हो गए अदालत में तो फिर तो मिल जाएंगे यकीनन। अच्छा, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ अगर लगे हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सामने आएगी, वो आपके सामने रखेंगे, तो आप जो है पेशरफ्त हो रही है, तो नो प्रॉब्लम। ये अब नहीं रहेंगे, इन्होंने इसमें कहीं नहीं जाना, आप फ़िक्र ही ना करें, ये अब लाहौर शोर नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है यहाँ रहना। ये जब यहाँ रहेंगे तफ्तीश भी होगी, गिरफ़्तारी भी होगी और आगे के मामलात भी खुलेंगे। यहाँ तक तो हो गया कि ख़ुद ले गए, अब क्यों ले गए हैं, पीछे कौन था, क्या मामला था, क्या कुछ करना चाहते थे, वो इंशाअल्लाह आगे खुलेंगे। एक और चीज़ सामने आई है जी, वो ये है कि जी जो ज़हीर की माँ है, आज वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पहले जो सहूलतकार हैं, राय देने वाले हैं, राय देने वाले तो चले गए, अब सहूलतकार हैं, कि राय देने वाले तो राय ही हो गए, अब सहूलतकार है। सहूलतकारों ने क्या किया, पहले उन्होंने ये बाकायदा तौर पे एतराफ़ किया कि अगर दुआ ज़हरा नहीं जाती कराची तो उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जानी थी और उससे वो कुछ कहलवाया जाना था जिसने इस केस के ऊपर ज़रूर असरअंदाज होना था। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में होता, पूरा मीडिया कवर करता, सोशल मीडिया के ऊपर कवर होती, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता। इन्होंने एक मनसूबा बनाया था, अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिरी बात है ख़त्म कर दिया और दुआ ज़हरा कराची चली गई। अब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और वहाँ पे तो मामलात और हैं, तो वहाँ पे तो कोई सीन हो ही नहीं सकता। अब क्या है, अब ये है कि ज़हीर शबीर वहाँ चले गए, दोनों मरकज़ी मुलज़मान हैं, लेकिन एक मरकज़ी मुलज़िम इनकी माँ भी है। अब वो मरकज़ी मुलज़मा जो है जिसने इस सारे मामले को छुपाया भी, जो इसने सहूलतकारी भी की, दुआ को और ज़हीर को लेकर पूरे पाकिस्तान भी घूमती रही, उसका पूरा किरदार है इस केस में और वो भी खुलेगा, वो भी जब सामने आएगा, बयानात होंगे, गिरफ़्तारी होंगी, तफ्तीश होगी, तो उस बीबी का भी काम होगा, उम्मीद है। तो बहरहाल जी उस बीबी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। मेरे पास इन्विटेशन जो है, जो लाहौर में सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने मुझे भेजा था कि जी आज वो बीबी 3 बजे, मेरे ख़्याल से इट्स 1:45 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 बजे के करीब वो बीबी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब वकला उससे जो हैं वकील साहब, वो उससे अब क्या कहलवाते हैं, क्योंकि वो ख़ुद तो नहीं बोलेगी, वो तो बुलवाने वाले या वो हैं जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और वकला हैं, जितने भी हैं, तो उन सब ने मिलकर उससे क्या कहलवाना है वो इंशाअल्लाह देखेंगे। और उसके भी ज़ाहिरी बात है कुछ लीगल एंगल्स और कुछ और पॉइंट्स होंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे है, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखूंगा, उसमें क्या कुछ, और उसके हवाले से फिर लोगों से मैं राय लूँगा कि ये मामला क्या है, किस तरफ ले जाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो भी एक तरीक़ाकार है, वो भी चाल है। मतलब ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ड्रामा तो ख़त्म हो गया है जो मैंने ऊपर थंबनेल पर लगाया, अब क्योंकि हकीकत शुरू हो गई है तो उस हकीकत को कैसे टैकल करना है, ड्रामा तो ये पहले करते रहे, सारे मामलात बनाते रहे, अब उस हकीकत को कैसे टैकल करना है,
है, क्या कुछ करना है, उसके लिए मंसूबे बना रहे हैं और अपने मंसूबे ये जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। अल्लाह ताला एक बड़ी ज़ात है जिसने सच सामने लाना होता है। बहरहाल आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह। ये तोसी हुई है, नो प्रॉब्लम। तोसी भी नहीं हुई ज़ाहिर है क्योंकि कोर्ट वाला मामला था, तो यकम तक ये मामला चला गया है। तो इंशाअल्लाह इसमें मुझ मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आज कोर्ट में हुई हैं। कोशिश करूँगा अगली वीडियो जो है उसके हवाले से, या वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में मैंने सुना है, तो अगर वो भी हो गई, अगर इन्होंने की, तो उसके हवाले से भी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने चीज़ें रखूँगा। मुझे इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। बस मैं भी सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाता हूँ इंशाअल्लाह, और वापस जो है आके फिर इंशाअल्लाह जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगे आपके सामने रखूँगा। इजाज़त है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।